हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का तीसरा चैप्टर, जिसे हम लोग मैट्रिक्स या फिर कह सकते हैं अवयव के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पढ़ना होगा अवयव किसे कहते हैं। अवयव के पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अवयव होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। देखिए, अवयव एकदम कह सकते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये चैप्टर है। इसका उपयोग रैखिक समीकरणों में किया जाता है। रैखिक समीकरणों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका भी उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, समझे। जैसे कह सकते हैं कोई राधा नाम की लड़की है। ठीक है, राधा नाम की कोई लड़की है, जिसके पास राधा के पास कह सकते हैं कि कुछ कलमें हैं। राधा के पास 15 कलमें हैं, और कुछ राधा के पास 15 कलमे हैं। तो कितने कलमे हैं? 15 कलमे हैं। ठीक है, राधा के पास 15 कलमे हैं। राधा के अलावा और कोई लड़की आ जाती है जिसके पास कह सकते हैं कोई रिया नाम की लड़की, या फिर कह सकते हैं कोई सोनू नाम का लड़का है। तो कहते सोनू के पास कह सकते हैं कुछ कितने पेन हो सकते? 20 कलमे हैं। 20 कलमे हैं। कितने कलमे हैं? 20 कलमे। कितने कलमे हैं? 20 कलमे हैं। ठीक है, तो राजा के पास 15 कलमे हैं और सोनू के पास 20 कलमे हैं। लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और इसको देखते हैं। कलमे के अलावा कुछ इसके पास पुस्तक भी है, मतलब किताब भी है। राजा के पास किताब भी है। ठीक है, तो तो कह सकते हैं इसके पास 20 किताबें हैं। राधा के पास 20 किताबें हैं, और इस सोनू के पास भी किताबें हैं। सोनू के पास भी किताबें हैं। ठीक है, मतलब 15 किताबें इसके पास। कुछ ना कितना भी अंक भी हो सकता है, 15 की जगह पे 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। कुछ अंक से कोई मतलब नहीं। समझिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्या पहले जब कलमे की बात करेंगे, क्या है, जब कलमे की बात करेंगे और क्या करेंगे, किताबें की बात करेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब राधा के पास क्या है, राधा नाम की कोई लड़की है, तो राधा के पास कितने कलमे थे? 15 कलमे थे। ठीक है, राधा के पास कितने कलमे थे? 15 कलमे थे। और सोनू है, जो सोनू नाम का लड़का है, जिसके पास कितने कलमे थे? 20 कलमे थे। ठीक है, सोनू के पास 20 कलमे थे। इसके अंतर्गत आप और लिख सकते हैं, जब किताबें की बात करेंगे तो राधा के पास कितने किताबें थे? 20 किताबें थी। राधा के पास 20 किताबें थे। ठीक है, और भी इसके लिख सकते हैं, जो सोनू नाम का लड़का है, जो उसके पास कितने किताबें थे? 15 किताबें थी। तो इसको यहाँ 15 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि किताबें कितने हैं? 15 है। किसके पास है? सोनू के पास 15 किताबें हैं। ठीक है, सोनू के पास 15 किताबें हैं। और जब कलमे की बात बोलेंगे, ठीक, मतलब कलमे की बात बोलेंगे, तो सोनू के पास 20 कलम है, और राधा के पास 15 कलम है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से इसको कोष्टक में बंद कर देते। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये जो संख्या दिखा रहा है वो कलमे की दिखा रहा है, और जो ये संख्या दिखा रहा है वो किताबों की दिखा रहा है। ठीक है, या कोई लड़की राधा हो सकती है, कोई अन्य नाम की लड़की भी हो सकती है। ठीक है, कोई अन्य नाम की लड़की हो सकती है, या फिर कोई लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोनू नहीं तो कुछ अन्य भी लड़का भी हो सकता है। ठीक है, अन्य लड़का या फिर अन्य लड़की हो सकती है। तो इसके पास 15 किताब कलमे हैं और 20 कलमे हैं। ठीक है, और किताबें देखें तो 20 किताबें और 15 किताबें। मतलब ये जो अंक दिखा रहा है, ये जो अंक दिखा रहा है, ये दोनों जो अंक दिखा रहा है वो किताबों को दिखा रहा है, और ये दोनों जो अंक दिखा रहा है वो कलमियों को दिखा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद नहीं रखना, थोड़ा सा समझ के। ये जो दिखा रहा है वो एक ही मतलब जो अंक दिखा रहा है, मतलब एक ही चीज को दिखा रहा है। वो क्या है? कलमों को दिखा रहा है। मतलब कलम की जगह पे आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोबाइल फोन हो सकता है, मार्कर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लिखिए कलम में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखे तो यहाँ जैसे किताबें लिखे थे, किताब की जगह पे अन्य कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं यहाँ पे किताब लिखे तो किताब ही होगा। ठीक है, 15 लिखे तो 15 ही होगा। अंक चेंज हो सकता है, जो वस्तु है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, इसको लेकिन ये जब इस जब इस लाइन को देखा जाता है तो ये मैट्रिक्स के अंदर जाता है। ये लाइन सिर्फ मैट्रिक्स को दिखाता है। ठीक है, ये लाइन मैट्रिक्स को दिखाता है। तो ये दोनों रख दिए तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स के अंतर्गत चला है, कि मतलब एक अवयव के अंतर्गत चला आया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आया समझ में? देखिए, एक होता है पंक्ति। ठीक है, एक होता है पंक्ति और एक होता है स्तंभ। ठीक है, आप लोग पंक्ति के बारे में जानते होंगे। आप लोग स्कूल में गए हो तो एक पंक्ति में बोला जाता है खड़ा करने के लिए। ठीक है, कि पंक्ति में खड़ा हो जाइए। जब प्रिय होता होगा तो आप लोग खड़ा होते होंगे, तो एक पंक्ति में खड़े हो जाते होंगे। तो ये क्या है? एक पंक्ति है। ये क्या है? एक पंक्ति में खड़े हो गए।
ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति है। तो इसको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पंक्ति बन रहा है, मतलब एक ही लाइन जा रहा है, एक ही लाइन जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पंक्ति बन सकता है कि नहीं बन सकता? यहाँ से लेके यहाँ तक एक पंक्ति बन सकते नहीं, मतलब यहाँ देखिए कोई अन्य एक अंक यहाँ है और एक अंक हाँ, मतलब एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसे पंक्ति के अंतर्गत कहा जा सकता है। ये भी एक पंक्ति है, तो एक इसे मान लेते हैं पहला पंक्ति है। क्या ये पहला पंक्ति है, यह एक पहला पंक्ति है। और 20 और 15 क्या है, एक दूसरा पंक्ति के अंतर्गत चला आता है। तो क्या है, एक दूसरा पंक्ति है, ये क्या है, दूसरा पंक्ति के अंतर्गत चला आता है। तो ये पहला पंक्ति था, ये दूसरा पंक्ति के अंतर्गत चला है। पंक्ति को देखिए जब लंबा लंबा खड़ा, ठीक है, जब यहाँ मैट्रिक्स के अंतर्गत ये सिर्फ जो दो लाइन नजर आए, ठीक है, 2 लाइन 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये सिर्फ नजर आए तो ये पंक्ति के अंदर चला जाए, ठीक है। लंबा ये क्या है, लाइन जो है इसे पंक्ति के अंदर ही चला जाता है, ठीक है। इसे क्या पंक्ति के कहते हैं। पंक्ति को लिखेंगे तो इसे इंग्लिश से बोलते हैं रो, इंग्लिश से बोलते हैं रो, ठीक है। इसे आर से दिखाया जाता है, ठीक है। इसे क्या दिखाता है, आर से दिखाया जाता है, तो इसे भी बोलते हैं रो, इसको ही बोलेंगे रो, ठीक है। तो क्या था, पहला रो था, जिसको R1 कर सकते हैं, ठीक है। आर से तो दिखाएंगे ना, आर से दिखाएंगे, लेकिन पहला था तो इसे पहला कर दिए। ये क्या है, दूसरा है तो इसे R2 कह देते हैं, इसे क्या करते हैं, R2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को देखिए पहला क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा 3 4 5 और 6, ठीक है, ये कुछ एक ही समान हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या, इससे जो इधर जो खड़ा इधर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति मतलब रो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रो, आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसे क्या दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो ये R1 है, ये R2, मतलब पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति है, पहला रो और दूसरा रो चला था, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे लिख देते 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 और 8, इसी को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इधर जाएगा तो क्या है, ये पहला हो जाएगा, मतलब R1 हो जाएगा, पहला पंक्ति हो जाएगा। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, मतलब दूसरा पंक्ति हो जाएगा। और इधर चल जाएंगे तो क्या होगा, R3, मतलब तीसरा पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति आर, पहला एक रो मतलब क्या था, पंक्ति, क्या है पहला पंक्ति, ये क्या है दूसरा पंक्ति कि तीसरा पंक्ति के चला जाता है। जब लंबा है तो उसको R1 R2 R2 और 3 लिख देना, ठीक है, ठीक है। एक और होता है जिसे बोलते हैं स्तंभ, क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंदर चला जाता है, ठीक है। देखिए इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ, इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। देखिए स्तंभ को किस तरह से, जिसको बोलते हैं कुलम, ठीक है। इसे सी से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सी से, जिसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत ऐसा नहीं, बहुत सारे ये खड़े रहते हैं, जो खड़े खड़े जो रहते हैं, खड़े खड़े जो लाइन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंतर्गत चला जाता है। जो खड़े खड़े जो लाइन रहते हैं वो स्तंभ के अंतर्गत चला जाता है। तो ये भी खड़ा है ना, देखिए कुछ नहीं, क्या है, ये भी खड़ा ही, मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो लाइन खड़ा ही है ना। 20 और 15 एक ही लाइन में आ रहा था, मतलब एक खड़ी लाइन है, ये क्या है, एक खड़ी लाइन है, जिसे क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ऐसा में, ऐसा में क्लियर, ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आए देखिए, जब इसके बारे में जैसे लिखा रहा है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ 6 3 4 और 5, ठीक है। तो क्या इससे पहला क्या है, R1 है, मतलब रो 1 है, पहला पंक्ति है, ठीक है। क्या इसे देखेंगे तो दूसरा पंक्ति है, ठीक है। और नीचे इसको देख देते हैं, क्या पहला स्तंभ है, मतलब कॉलम है, पहला क्या है, कॉलम है, पहला क्या है, कॉलम है, और क्या दूसरा क्या है, कॉलम है, सी, कॉलम को सी से दिखाते हैं, इसे भी सी से दिखाते हैं। तो ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, ठीक है, ठीक है। कि आर समझ में आएगा तो कॉलम समझना एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। इसको समझेगा तो एकदम समझना इसको आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी मिटा देते, मतलब, और आगे चलते कोशिश करते, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या भी कह सकते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्सेस, अवयव की कोटि या फिर मैट्रिक्स से कहते हैं, ठीक है, अवयव की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लिखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, 4 3 5, ठीक है, 3 2 4, ठीक है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है। हम क्या बोलते हैं, जो ये पहला रहा है उसे क्या बोलते हैं, रो। क्या है से वो क्या बोलते हैं, रो मतलब पंक्ति के अंतर्गत चला जाता है। जो पहला रहता है वो पंक्ति के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। ये क्या है, पहला पंक्ति है, तो इसको लिख सकते हैं पहला पंक्ति। ये क्या है, पहला पंक्ति है, ठीक है। ये क्या था, पहला पंक्ति था। इसको देखें तो क्या उसे बोलते हैं, दूसरा पंक्ति कह सकते हैं। ये क्या है, दूसरा पंक्ति है, इसे क्या बोलते हैं, दूसरा पंक्ति। ये क्या था, पहला पंक्ति, पहला लाइन जा रहा है तो इसे बोलते हैं पहला पंक्ति। जब दूसरा लाइन जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, दूसरा पंक्ति के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं R1। क्या, आर रो मतलब, आर मतलब रो, वन मतलब पहला रो, ठीक है, क्या बोलते हैं, पहला रो। इसको लिख सकते हैं आर। ये भी क्या है, पंक्ति के अंदर चला जाता है ना। ये भी क्या है, एक पंक्ति है, लेकिन कौन सा पंक्ति है, दूसरा, तो इसे R2 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्या है, इसे R2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, इसे बोलते हैं स्तंभ। तो क्या है, इसे स्तंभ को कॉलम से दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं C1। क्या है, C1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहला पहला स्तंभ, पहला स्तंभ के रूप में इसे लिख सकते हैं, पहला स्तंभ। और इसको नीचे लिखेंगे तो ये दूसरा स्तंभ, दूसरा दूसरा स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ, ये जाएगा तीसरा स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ के चला जाता है। ये क्या था, पहला स्तंभ। ये क्या था, पहला स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। स्तंभ क्या क्या है, सी से दिखाते हैं, तो पहला तो क्या है, इसे सी से दिखाते क्यों, क्या है, ये स्तंभ के अंदर के चला जाता है, लेकिन ये पहले नंबर पे था C1, ठीक है, और दूसरे नंबर पे था C2 के अंदर का चला जाता है। क्या है, कॉलम है, दूसरा क्या है, कॉलम है, लेकिन कितने नंबर का है, दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर को C2 से दिखाते, ये क्या है, तीसरे नंबर का कॉलम, तीसरे C से दिखाते, ये कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ना, तो C3 से दिखाते, ठीक है। ऐसा में इसे क्या है, सी से दिखाते। जो लंबी लंबी लाइन रहती है उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ, ये पंक्ति कहते हैं। जो लंबी लंबी लाइन रहती है उसे बोलते हैं स्तंभ, और जो खड़ी लाइन रहती है उसे बोलते हैं, जो लंबी लंबी लाइन रहती है उसे बोलते हैं पंक्ति, और जो खड़ी लाइन रहती है उसे बोलते हैं स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रो। जो लंबी लंबी लाइन उसे बोलते हैं रो, और जो खड़ी लाइन उसे बोलते हैं कॉलम के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। आशा करते समझ में आता होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते आगे, ठीक है। जैसे कोई लिखा हुआ, अब देखते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिखेंगे 2 4 6 और 5, ये कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ है। ये कोई मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये जब साइन दिया रहता है तो ये मैट्रिक्स के अंदर चले जाता है, ठीक है। अगर कोई लिख दिया 3 4 5 6, सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। जब तक ये लाइन नहीं दिया जाता, जब तक ये लाइन नहीं दिया जाता तब तक ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जब ये लाइन दिया जाएगा तभी ये मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये लाइन नहीं है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, तो नहीं चलाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसे देखेंगे रो 1, ठीक है, मतलब पहला रो है। इसके बाद देखेंगे तो इससे दूसरा रो है, ये क्या है, दूसरा रो है ना। इसके क्या, पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति है, तीसरा तो नहीं है ना। ये क्या है, पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो ये पहला स्तंभ है। ये क्या है, पहला स्तंभ मतलब C1, क्या है, C1 पहला स्तंभ। लंबी लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंदर चला जाता है। लंबी लाइन क्या है, स्तंभ के अंदर चला जाता है। तो क्या, पहला लाइन लंबी लंबी लाइन है, तो क्या है, पहला स्तंभ है। ये क्या हो जाएगा, C2 मतलब दूसरा स्तंभ के अंतर्गत चला जाएगा। ये क्या है, पहला स्तंभ, ये क्या है, दूसरा स्तंभ, ठीक है। इसे कहते हैं पहला कॉलम, ये क्या, पहला कॉलम, या फिर इसे कह सकते हैं दूसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के अंतर्गत कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो रो की संख्या कितनी है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है। एक रो यहाँ है, एक रो वहां है, तो इसमें देखिए कितने रो हो गए, 2। रो की संख्या कितनी होती है, 2। इसमें तो कितनी है, 2। इसमें की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। आया समझ में, कुल कितने रो है, 2, ठीक है। और इसमें कुल कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ए बी सी और डी, एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी
संख्या हो सकती है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पी सी की जगह पे कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, डी की जगह पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब एम गुने एन रहता है, ठीक है। अब पता चलता है कि एम क्या होता है, एम क्या होता है, एम कुछ नहीं होता, ये पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति की संख्या, मतलब पंक्ति की संख्या है, और एन क्या है, स्तंभों की संख्या, एन क्या है, स्तंभों की संख्या, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन जो है स्तंभों की संख्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो जब कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ तो इसमें कितने रो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये क्या हुआ, फर्स्ट रो, ठीक है, और क्या हुआ ये सेकेंड रो, मतलब R2, ये क्या था, पहला रो मतलब पहला पंक्ति, R2 दिया मतलब दूसरा रो मतलब दूसरा पंक्ति, ठीक है। ये क्या है, C1 क्या मतलब पहला कॉलम मतलब पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, C2 दिया मतलब दूसरा स्तंभ के अंदर चला जाता है, ये क्या है, दूसरा स्तंभ के अंदर चला जाता है, ये पहला स्तंभ और ये क्या है, दूसरा स्तंभ के चला जाता है, ठीक है। तो एम किसको दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है, मतलब पंक्तियों की संख्या को दिखाता है, ठीक है। और दूसरा एन क्या दिखाता है, स्तंभों की संख्या दिखाता है, मतलब कॉलम की संख्या को दिखाते हैं। जिसमें देखेंगे तो कुल कितने रो है, तो इसमें देखेंगे तो कुल 2 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ इसे भी 2 है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते क्या, इससे लिखा हुआ है ए बी सी और टी, ठीक है, जो दिखा रहा था एम गुने एन के रूप में, एम गुने एन के रूप में दिखा रहा था। तो देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ए बी सी और डी, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो रो की संख्या कितनी है, 2 रो है, एक रो है ये और एक रो ये, तो रो की संख्या कितनी है, 2, रो की संख्या कितने हो गए, 2, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। और नीचे जाएंगे लंबी लंबी, तो क्या है, स्तंभ की संख्या, ये क्या है, स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ कितने हैं इसमें भी 2 स्तंभ है, ठीक है, पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, तो क्या है, जो एम गुने एम था ना, तो एम कितना हो गया, 2, एम किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, ठीक है, एम किसके बराबर है, 2 के बराबर, और एन किसके बराबर है, एन भी 2 के बराबर ही है, ठीक है। ऐसा में एम भी 2 के बराबर, मतलब पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, मतलब रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 के अंतर्गत चला है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ऑर्डर को याद रखिएगा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब 2 मैट्रिक्स का गुणा कीजिएगा तो ऑर्डर रखना बहुत जरूरी है, मतलब कोटि को याद रखना बहुत जरूरी है, कोटि को किस तरह से निकाला जाता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 3, या फिर कह सकते हैं 4 5 6, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स के अंतर्गत चला, मतलब आव्यूह के अंतर्गत चला गया, ठीक है, आया कि नहीं है। तो इसको जो ये लिखा हुआ है ये भी एक ही लाइन है ना, ये भी एक ही लाइन के अंतर्गत आ जाता है, तो इसे क्या R1 कह सकते हैं, मतलब पहला रो, R1 मतलब क्या पहला रो के अंतर्गत लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, पहला पंक्ति, क्या है, पहला पंक्ति, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, जो R2 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, R2 के अंतर्गत लिख सकते हैं, R2 मतलब क्या है, दूसरा, क्या जाएगा, दूसरा पंक्ति, क्या जाएगा, दूसरा पंक्ति के अंतर्गत चले जाएगा, क्या बोलते हैं, R2 मतलब दूसरा रो, मतलब दूसरा रो, मतलब रो को ही बोलते हैं पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, नीचे वाले क्या बोलते हैं, लंबी लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, जब इसी तरह से लाइन लिखा हो तो क्या है, स्तंभ, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ लाइन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 और 4 एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, 4 और 5 एक ही लाइन में आ रहा है, 5 और 6 एक ही लाइन के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक ही लाइन के अंतर्गत आ जाता है, तो इसको लिख सकते क्या, C1, इसको लिख सकते क्या, C1 लिख सकते नहीं, क्योंकि पहला कॉलम, ठीक है, कॉलम के ऊपर क्या आता है, स्तंभ, पहला स्तंभ कहते चला जाता है, C2 दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ कहते चला जाता है। जब देखेंगे C3 ये क्या, तीसरा स्तंभ, ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, जब कोई भी मतलब मैट्रिक्स दिया हो रहा है, ठीक है, तो क्या एम गुने एन के रूप में दिखाते हैं, एम गुने एन के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन क्या है, ये स्तंभों की संख्या, इन क्या है, स्तंभों की संख्या को दिखाते हैं,
तो देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 3 4 5, 4 5 और 6 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो रो कितने थे, एक रो ये हो गया, एक रो 2 हो गया, तो कुल रो की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। कुल रो की संख्या कितनी होगी, 2। लेकिन स्तंभ को देखेंगे तो क्या, पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया, तो स्तंभ की संख्या कितने हो गए, 3। स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें कितनी संख्या, पहला इसमें देखिए क्या बोलते हैं, पंक्तियों की संख्या, एम क्या दिखा रहा है, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, 2। और देखेंगे एन क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है, 3, ठीक है। ऐसा में और देखते हैं, कोई मैट्रिक्स है जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ऐसा करके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक, ऐसा करके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा करके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, तो इसको किस तरह से हल करते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से हल करते हैं, समझे, हल नहीं मतलब इसको देखते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या कितने है और रो की संख्या कितनी है, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या देखिए, ये क्या है, पहला रो है, ये क्या है, पहला रो है, इसका जब लंबी लंबी बताएं, जब भी लंबी लाइन रहती है इसे क्या बोलते हैं, रो। जो लंबी ये भी एक तरह का लाइन बना रहा है, ये भी एक तरह का लाइन बना रहा है, ये भी एक तरह का लाइन बना रहा है, ठीक है। लाइन तो ही बनेगी ना, जब सीधी लाइन इस तरह से बनती है, ऐसा नहीं कि इधर से बता देंगे तो ये सीधी लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगा, ये सीधी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको सीधे ले जाए, इस तरह से ले जा सकते हैं, इसको भी इस तरह से ले जा सकते हैं, और इसको भी इस तरह से ले जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इस तरह से मतलब लंबी लाइन बन गई, और जो ये लंबी लाइन बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, बस क्या बोलते हैं, पंक्ति। जब इंग्लिश में बात बोलेंगे तो इसे रो के अंतर्गत चला जाता है। तो ये क्या होगा, पहला रो हो गया, ये क्या हो जाएगा, जब इसकी बात करेंगे तो दूसरा रो हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये जाएगा R2 के अंतर्गत चला जाएगा, और इसको देखेंगे तो क्या, R3 के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। R3 के अंतर्गत मतलब R ये पहला पंक्ति है, और ये दूसरा पंक्ति, और ये तीसरा पंक्ति है, ये क्या है, पहला पंक्ति, ये क्या है, पूरा जो दिखा रहा है वो पहला पंक्ति के अंदर चला जाता है, और दूसरा दिखा रहा है वो दूसरा पंक्ति के अंदर चला जाता है, और जो तीसरा दिखा रहा है वो तीसरा पंक्ति के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्तंभ की बात करते हैं। देखिए स्तंभ मतलब ये लंबी लंबी इस तरह से लाइन जो खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ के अंतर्गत चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं स्तंभ, ठीक है। ये भी लंबी लाइन है, तो क्या है वो C1 दिखा सकते कि नहीं, ये C1 है, ये क्या है, C1 है, ये भी क्या हो जाएगा, C2 के अंतर्गत चला जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, C3 के अंतर्गत चला जाता है, क्योंकि पहला स्तंभ मतलब पहला कुलम, दूसरा कुलम, तीसरा कॉलम, कुलम नहीं कॉलम, सॉरी कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ठीक है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है। इसमें देखेंगे तो रो की संख्या कितनी है, एक लिखा 1 2 3 2 3 4 3 4 और 5 लिखा हो, ठीक है, ऐसा करके लिखे। सिर्फ देखेंगे रो की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको दिखा, जब कोई लिखा रहता है एम गुने एन के रूप में दिखाता है ना, ठीक है। सिर्फ एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन जो क्या है, स्तंभों की संख्या को दिखाता है। तो एम देखेंगे तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, पहले 1 2 और 3 है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, बाकी में क्या करना है, गुना कर देना, बाकी में क्या करना है, गुना कर देना। इन क्या दिखाता है, स्तंभों की संख्या, क्या है, एक पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ के अंतर्गत चला जाता है, तो क्या ये भी 3 है, ठीक है। इसका देखेंगे तो इसकी कोटि क्या है, मतलब क्या है, कोई ऐसा मतलब एलिमेंट, मतलब ये कह सकते हैं मैट्रिक्स दिया रहे और इसकी कोटि पूछे, मतलब ऑर्डर पूछे, या फिर कोटि को क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहा जाता है। इसकी कोटि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। इसको दिखाते एम से और इसको दिखाते एन, एन से, ठीक है। एम क्या इसमें दिखा रहा है, एम दिखा रहा है जो पंक्ति को दिखा रहा है, एम दिखा रहा है पंक्ति को, और जो एन दिखा रहा है वो स्तंभ को दिखा रहा है, एन जो है स्तंभ को दिखा रहा है, समझ, ठीक है, ऐसा समझ, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, देखेंगे अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऐसे में देखेंगे अवयव मतलब इसमें कितने तत्व है, कितने एलिमेंट इसमें है, ठीक है, कितने अवयव है इसमें, ठीक है। तो इसमें अवयव निकालने कुछ नहीं करना है, जितने से ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये क्या है स्तंभों,
पंक्तियों की संख्या दिखा रहा है और ये दिखा रहा है स्तंभों की संख्या को दिखा रहा है। तो कुछ नहीं करना, इससे जो गुना कर देना, 3 3 9, कितने अवयव है? 3 9 अवयव है। किस तरह से कर सकते हैं? इसमें 9 अवयव है। ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 नंबर 1 है। तो कितने से अवयव दिखा रहे हैं? 9। ठीक है, जब इसमें देखेंगे तो कितने अवयव दिखाएंगे? इसमें कितने रो है? तो इसमें क्या 3 रो है, इसमें भी 3 रो है। ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन यही है। इसमें देखेंगे तो ये पहले 2 और 3 गुना करें कितने हैं? 6 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कितने अवयव है? पहला अवयव, पहला अवयव ये, पहला अवयव ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अवयव है। ठीक है, तो कितने अवयव है? 6 अवयव इसमें। ठीक है, मतलब 6 एलिमेंट, मतलब 6 तत्व इसके अंतर्गत है। ठीक है, आपसे पूछेगा कोटियों की संख्या की, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसे बोला कि निकालने, बोला क्या कोटि क्या है। अभी क्वेश्चन आप लोग कराएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग से कराएंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसे रो की कितने अवयव इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि रो क्या है, कॉलम क्या है, उसको मतलब पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, अब इसकी कोटि निकालना जाने होंगे कि कोटि इसकी क्या है। रो और पंक्ति और कॉलम को ही कहा जाता है, पंक्ति और स्तंभ को ही कहा जाता है, क्वार्टर के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, उसकी कोटि के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अवयव निकालना मतलब उस पंक्ति को और स्तंभ से तीनों को, दोनों को गुना कर देगा तो वो अवयव के रूप में चला आता है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे, कुछ मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में जानते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपसे पूछा कि ये कौन सा मैट्रिक्स, ये क्या है, आपसे पूछा ये कौन सा मैट्रिक्स है, उसमें आपको बताना होगा। ठीक है, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला पहला पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं अस्तंभ अवयव। ठीक है, पहला बोलते हैं अस्तंभ अवयव, अस्तंभ अवयव, पहला बोलते हैं अस्तंभ अवयव, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलता है? कॉलम मैट्रिक्स। देखिए अभी बताए थे कि कॉलम किसे कहते हैं, मतलब स्तंभ किसे कहते हैं, लंबी लंबी जो लाइन रहती है उसे बोलते हैं क्या, स्तंभ के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते क्या, इसको ये कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, एक कोई संख्या जैसे लिख सकते हैं, 2 भी हो सकता है, ये क्या है, 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये क्या है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, एक स्तंभ के रूप में लिखा है, तो मतलब एक लाइन में लिखा गया। ठीक है, एक लाइन में लिखा गया, तो इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव के अंतर्गत चला जाता है। ये क्या है, स्तंभ अवयव कहते हैं, मतलब ये लंबी लंबी लाइन। ठीक है, कोई लंबी लाइन ये मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, इसी में देंगे तो 3 4 और 5, ये क्या है, स्तंभ अवयव के अंतर्गत चला है। इसमें रो देखेंगे तो रो किसे, ये क्या स्तंभ अवयव के अंतर्गत चला जाए, तो पूछेंगे इसमें रो कितने हैं, ये क्या पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो हो जाएगा। तो इसे क्या से 3 गुने ये पहला है ना, तो 3 गुने 1 के अंतर्गत लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अवयव के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पंक्ति निकालना मतलब कोटि निकालना सिखा दिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या पहला ये क्या था, पहला रो था, और ये क्या था, दूसरा रो था, ये क्या था, तीसरा रो था, मतलब रो की संख्या कितनी हो गई, 3। ऐसा देखें तो कॉलम की संख्या क्या है, 1, तो किसको लिख सकते हैं, 3 गुने 1। ठीक है, मतलब पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और देखेंगे स्तंभ की संख्या कितनी होगी, 1 के अंतर्गत चला आता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी इस तरह के मैट्रिक्स आपको नजर आए तो क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स के अंतर्गत चला है, मतलब कॉलम कॉलम मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाता है। दूसरा देखते हैं, एक होता है पंक्ति अवयव। ठीक है, क्या होता है, पंक्ति अवयव।
जब असम होता है तो इससे पंक्ति अभी भी होते होंगे। और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्या था, एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल। और देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या ले लेते जैसे ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं सी प्लस डी, ठीक है, ये क्या है, कोई सी प्लस डी, मतलब आव्यूह के रूप में, मतलब एक स्तंभ के रूप में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, ए स्तंभ के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब सी प्लस डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। एक होता है पंक्ति पंक्ति अवयव, हाँ व्यू, जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। देखिए रो में कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कोई ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स जैसे 3 होता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, एक रो में लिखा गया है कि नहीं, मतलब ये लंबी लाइन में लिखा गया है, ये क्या है, एक लंबी लाइन में लिखा गया है। इस लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, रो, इस लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, रो। तो ये क्या हो जाएगा, आर वन ही है, कि क्या एक ही वन है, क्या पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक ही है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक ही है। लेकिन जब कॉलम की बात बोलेंगे, मतलब असम की बात बोलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और ये C3 के अंतर्गत चला जाएगा, ये क्या है, C3 के अंतर्गत चला जाएगा, है समझ में क्लियर। तो ये इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, रो कितने है, एक, रो कितने हैं, एक, और असम में देख कितने हैं, 3, तो 1 गुने 3, इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, 3 अवयव, पहला अवयव है, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव। लेकिन इसको अभी नहीं बोलना है आपको, सिर्फ क्या देना है कि ये इस तरह की जब मैट्रिक्स नजर आए तो इसे रो मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है, किसके अंदर चला जाता है, ये रो मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एक लाइन बना के आ रहा है, ये क्या है, एक लाइन बना के आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। एग्जाम्पल है, ठीक है, और लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं एक, ठीक है, 2x, और लिख सकते हैं 4x, ये क्या है, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा समझ में। और आगे देखते हैं, ये कुछ मैट्रिक्स के प्रकार हुए, और देखते हैं तीसरा के बारे में, ठीक है, कुछ तीसरा के बारे में देखते हैं। एक होता है वर्ग अवयव, जिसे होता है वर्ग अवयव, नहीं यार, इसको नीचे लिख देता है, वर्ग अवयव, कैसे थे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग भी कैसे थे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का, इसलिए वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग अवयव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे लिख सकते 4 और 5, ठीक है, 6 और 7, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें समझना है, इसमें देखिए तो रो की संख्या कितनी है, ये पहला रो है, ठीक है, पहला पंक्ति है, या फिर कैसे, तो पहला रो है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो है, इसे देखिए तो ये पहला कॉलम है, ये देखेंगे तो दूसरा कॉलम है, ठीक है, देखिए पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, लिख सकते 4 5 और 6 और 7, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिर्फ देखिए तो पंक्तियों की संख्या, मतलब रो की संख्या कितनी है, 2, ठीक है, इसको ए में उन्हें एन के रूप में दिखाते हैं, तो रो की संख्या कितनी है, 2, और असम की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है, देखिए तो इसमें जितना पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या है, उतना ही स्तंभ की संख्या है, ठीक है, तो वर्ग अभी उसे कहते हैं जितना पंक्ति हो, जितना पंक्ति हो उतना ही स्तंभों की संख्या हो, जितना पंक्तियों की संख्या हो उतना ही स्तंभों की संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव के अंतर्गत चला आता है, ठीक है, जितना पंक्तियों की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या हो, उसे वर्ग अवयव के अंतर्गत चला आता है, ठीक है। और देखते हैं हम एग्जाम्पल में, ये पहला एग्जाम्पल था, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये लिखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल, जिसे लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है 4 5 6, लिखा हुआ है 6 7 8, लिखा हुआ 8 7 8 और 9, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, ऐसा करके एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। देखेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, इसे देखिए ये पहला रो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला रो, ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो, ठीक है, पहला रो हो जाएगा और ये दूसरा रो, ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो के अंदर का चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये पहला रो हो जाएगा, ये दूसरा रो हो जाएगा और ये
तीसरा रो हो जाएगा, ठीक, रो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा, तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम हो जाएगा। हो गया नहीं गया, ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया। ये क्या हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हो गया। तो देखिए तो कितने कॉलम रो थे, तीन। कितने कॉलम थे, तीन। पहले क्या लिखा था, रोज, पहले क्या लिखा था, रो लिखा था, मतलब पंक्तियों की संख्या लिखा था। तो कितनी कितने पंक्ति थी इसमें, तीन। ठीक है, और देखिए असम की संख्या कितनी थी, तीन। अभी तो क्या है, जो पंक्ति की संख्या वही असम की संख्या, वही क्या है, असम की संख्या। तो इसको इस लिख सकते क्या, जो एम इज इक्वल टू एन के बराबर होता है, एम इज इक्वल टू एन, जहाँ एम क्या है, एम क्या है, पंक्ति की संख्या। एम क्या है, पंक्ति की संख्या को दिखा रहा है। एम किसकी संख्या को दिखा रहा है, पंक्ति की संख्या को दिखा रहा है। और जो एम देख, जब हम एन की बात बोलेंगे तो ये असम की संख्या को दिखा रहा है, असम की, असम की संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, समझ में, एम किसकी संख्या को दिखा रहा है, पंक्तियों की संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, और जो एन जो है वो असम की संख्या दिखा रहा है। तो वर्ग अभी उसे कहते हैं जिसमें वो पंक्तियों की संख्या और असम की संख्या दोनों बराबर है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग अभियोग के अंतर्गत चला जाता है, या फिर कह सकते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत चलाएगा। इसको याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम कह सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें लिखा रहेगा यह एक वर्ग अभियोग है, तो उसमें ये बहुत कम आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको क्या है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये तो पहला 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 प्रकार तो ये, दूसरा प्रकार तो ये, तीसरा प्रकार। ठीक है, तीसरा प्रकार है, और देखते हैं। देखिए एक होता है अदिश अवयव, चौथा अवयव के बारे में पढ़ना। एक होता है अदिश, सदिश नहीं, आदिश, आदिश आप यू के अंतर्गत चला जाए, क्या बोलते हैं, आदिश अवयव के अंतर्गत है। तो अदिश अवयव क्या होते हैं, ठीक है, इसे पहले से पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विकर्ण। ठीक है, थोड़ा सा विकर्ण अवयव के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। इसे बोलते हैं डायगोनल, इंग्लिश क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए जैसे क्या क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, ये क्या कोई मैट्रिक्स है, ये क्या कोई मैट्रिक्स है, इसमें कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ। लेकिन डायगोनल मतलब क्या है, डायगोनल मतलब क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 3 4 और 5, इसमें देखिए तो पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 ही है। तो किस तरह का अवयव है, कैसे देखिए, वर्ग अवयव है, क्या है, एक तरह का वर्ग अवयव के अंतर्गत चला जाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या भी सेम रहती है और स्तंभों की संख्या भी सेम रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव के अंतर्गत चला जाता है। तो ये किस तरह का अवयव है, एक तरह का वर्ग अवयव के अंतर्गत चला जाता है। देखिए अब समझना विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब डायगोनल किसे कहते हैं। डायगोनल मतलब ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये जो लाइन, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन बना लंबी तिरछी लाइन कह सकते हैं। ठीक है, जो तीन लाइन एक ही में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। जैसे लिखा हुआ 4 5 6, ठीक है, और लिखा हुआ 3 4, ठीक, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे देखें तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संख्या जो आ रही है उसके क्या विकर्ण के अंतर्गत आ रही है, क्या है, विकर्ण के अंतर्गत आ रही है। ये क्या है, तरह का विकर्ण के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको विकर्ण मतलब अभी बताया ना कि विकर्ण अभी ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो ये बीच वाला होता है, जो लंबी तिरछी जो रहती है उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण के अंतर्गत चला आता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या विकर्ण में देखें तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है। ये क्या विकर्ण के अंदर आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, विकर्ण के अंतर्गत आ रहा है, मतलब डायगोनल में आ रहा है। बाकी संख्या क्या होती है, जीरो होगी, बाकी संख्या क्या होगी, जीरो होगी, बाकी संख्या क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, देखिए विकर्ण में देखिए अलग है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। ये क्या है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, मतलब संख्या अलग अलग हो सकती है। संख्या क्या होगी, अलग होगी। विकर्ण में संख्या अलग अलग हो सकती है। विकर्ण में संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। सेम रहेगा तो भी उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं विकर्ण, बाकी संख्या क्या है, जीरो रहना जरूरी है। ये सब क्या है, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा तभी उसे कहा जाता है। अगर जीरो की जगह पे यहाँ पे एक आ गया, अगर यहाँ पे जीरो की जगह पे एक आ गया तो ये विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत नहीं आएगा, ये विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ जो डायगोनल है उसमें ही संख्या रहना चाहिए। ठीक है, उसमें ही संख्या रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अन्य बच रहे उसमें क्या रहेंगे, जीरो रहना चाहिए, तभी हो जाएगा वो विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला आएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे, जैसे लिखा हुआ 2 -5 और लिखा हुआ 6, लिखा हुआ 6, बाकी में 0 0 लिखा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 0, ये लिखा हुआ है समझ में, ये क्या है, 0 लिखा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब देखिए डायगोनल 0 नहीं हो रहा। डायगोनल में मतलब विकर्ण में 0 नहीं है, विकर्ण में क्या है, 0 नहीं है। बाकी जो संख्या स्थान बच रहे वहाँ क्या क्या है, 0 आ रहा है, वहाँ क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाकी स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बाकी स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला आता है। ठीक है, तो क्या है, इसे बाकी स्थान पे क्या रहना चाहिए, 0 0, बाकी स्थान पे 0, लेकिन डायगोनल में 0 0 नहीं रहना। संख्या अलग रहेगा तो चलेगा, संख्या अलग अलग, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, -5 है, संख्या अलग अलग है, संख्या अलग अलग है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ और 3 लिखा हुआ, मतलब संख्या अलग अलग है। संख्या क्या है, अलग अलग है। जब संख्या अलग रहेगा तो क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला जाता है। जब संख्या अलग रहेगा तो वो विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 हो गया, 0 0, 4 6 0 0 0 और ये 0, तो क्या है, एक तरह का विकर्ण आव्यूह है। ये क्या है, एक तरह का विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, एक तरह क्या है, विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला आ जाता है, मतलब इसे कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और देखेंगे तो जैसे लिखा हुआ है -3 0 0 0 4 0। ठीक है, और लिख सकते 0 0 -7। ठीक है, माइनस रहे या प्लस रहे इससे कोई मतलब नहीं है, माइनस रहे या फिर प्लस रहे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले देखना है जो डायगोनल, डायगोनल को छोड़कर सभी में 0 है ना, डायगोनल को छोड़कर सभी में 0 है। ठीक है, और डायगोनल में संख्या है, डायगोनल में क्या है, संख्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? मतलब विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत चला जाता है। इसके सेम जैसा होता है अदिश अवयव, इससे पहले बता रहे थे, अभी से अब बताते हैं अदिश अवयव। ठीक है, एक होता है अदिश अवयव, क्या होता है, एक अदिश अवयव। अदिश अवयव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जैसा ही हो, विकर्ण के अवयव के जैसा ही होता है अदिश अवयव। क्लास 9 में पढ़ना अदिश और सदिश, लेकिन आप यहाँ पढ़ना पड़ रहा है आपको मैथ में। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है, कि अदिश सदिश स्केलर वेक्टर, इसके क्या बोलते हैं, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के अंतर्गत चले जाता है। अदिश अवयव क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। ठीक है, देखिए अदिश अवयव कुछ नहीं है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, यहाँ देखिए इसको भी देखो, डायगोनल को देखो, मतलब विकर्ण को देखना है। विकर्ण क्या करना है, देखना है। विकर्ण में कोई संख्या क्या है, समान रहे, जैसे कोई की संख्या है, की कोई संख्या, कोई कोई संख्या, मतलब के एक, यहाँ बाकी जो डायगोनल हट के बचा वो क्या रहेगा, 0 रहना चाहिए। जैसे के की जगह पे क्या हो सकता है, के की जगह पे 1 भी हो सकता है, के की जगह पे 2 हो सकता है, और के की जगह पे 3 बचा, मतलब कोई नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, के की जगह पे कोई 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जब के की जगह पे 1 रखेंगे, क्या रखते हैं, के की जगह पे 1 रख के देखते हैं, क्या करते हैं, के की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या करें, जब के की जगह पे 1 रखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा करके देखते हैं, के की जगह पे 1 रखेंगे, क्या 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, क्या करें, अब के की जगह पे क्या रखे, 1 रखे, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 तो 0 आएगा ना, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल है ना, वो क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, लेकिन विकर्ण में क्या होता है, अलग अलग रहना चाहिए।
यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मतलब अलग अलग है ना। यहाँ 6 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब अलग अलग है। मतलब क्या है अलग है, यहाँ माइनस आते हैं, 4 है और -3, लेकिन अलग अलग ना। लेकिन जब देखेंगे अधिस अवयव मतलब जो डायगोनल है मतलब विकर्ण वो एक समान रहना चाहिए। विकर्ण क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जब देखेंगे के की जगह पे 2 रख देंगे, के की जगह पे क्या रखेंगे, जब 2 रख देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि के की जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 को रख रहे हैं, तो 2 यहाँ रखे सिर्फ, तो यहाँ पे आके देखे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 0 ही आएगा, यहाँ देखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ तो आएगा 0 ही आएगा, बाकी बचा तो देखिए जो विकर्ण में है, जो संख्या विकर्ण में है, वो क्या जो विकर्ण इसे कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते क्या चला जाता है, ठीक है। तो विकर्ण में संख्या एक समान रहनी चाहिए, विकर्ण में क्या संख्या जो रहनी चाहिए एक समान रहनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, अदिश अवयव के अंतर्गत चला जाता है। विकर्ण में संख्या एक समान रहनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, अदिश अवयव के अंतर्गत चला जाता है। हम लोग पढ़े एक स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, और पढ़े वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े हम विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े अदिश अवयव किसके पढ़े, ठीक है। तो कितने अभी प्रकार पढ़े, 5 प्रकार पढ़े, और पढ़ते और भी कुछ होता है एक ही जगह पे, कुछ जैसे 3 हो गया, 0 0 0 3 0 0 0 3, क्या है, इस तरह का आदिश अवयव के अंतर्गत चला आता है। और देखते एक होता है एकांक अवयव, एकांक, हाफ, ठीक अवयव से बोलते हैं आइडेंटिटी, इसे क्या बोलते हैं, एकांक का भी या फिर कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक का भी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे इसको सिर्फ एक से भी याद रखना, ठीक है, जो अब जो विकर्ण में रहेंगे, ठीक है, जो विकर्ण में रहेगा वो क्या है, सिर्फ एक रहना चाहिए, विकर्ण में रहना चाहिए, क्या वो सिर्फ एक रहना चाहिए, तब यू इसको लिख सकते क्या, 0 0 0 0 0, सिर्फ इसको याद रखना है। बाकी क्या सिर्फ यही जो होता है वो कह सकते हैं एकांक अवयव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको क्या सकते हैं, एकांक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कह सकते हैं जो एकांक अवयव जो होता है वो एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं, क्योंकि स्केलर मतलब कह सकते हैं अदिश अवयव में भी जो डायगोनल रहता है मतलब विकर्ण जो रहता है वो समान रहता है, लेकिन एकांक अवयव में तो जो विकर्ण है वो समान है कि नहीं, मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो आगे जाके एग्जाम दीजिएगा, मतलब 12 के बहुत सारे 12 में रखे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, तो आपसे पूछेगा क्या एकांक अवयव, एकांक अवयव, अवयव, एकांक अवयव, आदिश, आदिश अवयव होते हैं कि नहीं, होते होते हैं, एकांक अवयव जो होते हैं, एकांक क्या क्या होते हैं, जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जो विकर्ण में है वो एक हिस्से पर रहना चाहिए, विकर्ण में क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक रहेगा, मतलब आइडेंटिटी मतलब एक ही रहना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है एक, एकांक मतलब कैसे थे, सिर्फ एक रहना चाहिए, किसमें, विकर्ण में एक रहना चाहिए, विकर्ण में क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक रहना चाहिए, तभी हो सकता है, विकर्ण में सिर्फ एक रहना चाहिए, विकर्ण में एक है ना, विकर्ण में सिर्फ एक हो जाए। लेकिन अधिस अवयव क्या कहता है, अधिस अवयव क्या कहता है, मतलब उसका डायगोनल मतलब जो विकर्ण है वो सेम रहना चाहिए, वहां एक भी रह सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रह सकता है और 4 भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, रह सकता है, तो यहाँ रखते एक रख सकते कि नहीं, क्योंकि हम जब बताया था के की जगह आप एक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, तो यहाँ एक रख के देखते हैं तो 0 0 1 0 0 0 और 1, तो ये भी क्या है एक तरह का अधिस अवयव, ये क्या है तरह का मतलब विकर्ण समान है ना, विकर्ण क्या है समान है, तो ये क्या इसे कह सकते अधिस अवयव भी है और एक तरह का एकांक अवयव भी है, कह सकते कि नहीं कह सकते, एक तरह का अवयव एकांक अवयव भी है और अधिस अवयव के अंतर्गत चला जाता है, लेकिन पूछेगा, लेकिन ये नॉर्मल है, ये क्या है तरह का नॉर्मल पूछेगा, क्वेश्चन है, पूछेगा
एकांक अवयव जो होते हैं हमेशा, हमेशा क्या इसके बीच में लिखते हैं हमेशा, क्या है एकांक अवयव जो होते हैं हमेशा अधिस अवयव होते हैं, एकांक अवयव जो होते हैं हमेशा अधिस अवयव होते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं होंगे ना, ठीक है, हमेशा तो नहीं होंगे ना, हमेशा नहीं होंगे। ये क्या है, एक तरह का एकांक अवयव, जब के का मान सिर्फ एक रखेंगे तभी वो आ सकता है। अब के की जगह पे दो रख दिए तो आएगा, के की जगह पे दो रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछते ये, ठीक है। तो हमेशा नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा एकांक अवयव अधिस अवयव तो हो सकता है। एकांक अवयव जो है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, ऐसा समझ में, ठीक है। तो आपको पढ़ा है विकर्ण अवयव के बारे में पढ़ा है, वर्ग अवयव को पढ़ा है, रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, और स्तंभ अवयव को पढ़ा है, और एक होता है अदिश अवयव के बारे में पढ़ा है, और एकांक अवयव के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कितना तक, और बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिए एकांक अवयव इसे बोलते तत्समक, इसे बोलते हैं तत्समक, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए, तत्समक, तत्समक अवयव, ठीक है। देखिए देखिए ये इतना प्रकार पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होता है, क्वेश्चन लगाने से भी होता है ना। जैसे लिख सकते हैं, लिखा हुआ 2 3 4, ठीक है, 4 को बोल जाएंगे, सिर्फ 2 3 लिखा हुआ, 3 और 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं ये किस तरह का मैट्रिक्स है, मतलब किस तरह का अवयव है। जब देखेंगे तो ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये क्या है, रो 1 है और रो 2 है, ये क्या है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो देखिए कॉलम 2 के अंदर क्या चला है, रो 2 रो 1 है। इसे देखिए तो पंक्तियों की संख्या भी 2 है, पंक्तियों की संख्या भी 2 है, पंक्तियों की संख्या भी 2 है, और जो स्तंभों की संख्या भी 2 है, पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते क्या, 2 3 और 3 4, क्या लिखाता है, एम गुने एन के रूप में दिखाता है, एम गुने एन के रूप में, जहां एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन क्या है, अवयव ये स्तंभों की संख्या, एन क्या है, स्तंभों की संख्या। तो 2 3 और 3 4, तो 2 गुने 2, तो पंक्तियों की संख्या में भी 2 थी और स्तंभों की संख्या भी यहाँ पे 2 थी। तो क्या इस तरह का, किस तरह का मैट्रिक है, स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव, मतलब एम इज इक्वल टू एन, क्या बताते हैं, एम इज इक्वल टू एन के अंदर का चला जाता है, एम इज इक्वल टू एन का मतलब जो पंक्तियों की संख्या वही स्तंभों की संख्या, जो पंक्तियों की संख्या वही स्तंभों की संख्या, ऐसा समझ में, ठीक है। जब पूछेंगे 1 0 0 0 1 0 0 1, ये क्या है, एक तरह का, किस तरह का मैट्रिक, एक तरह का कह सकते हैं आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव, मतलब इसे कह सकते हैं एकांक अवयव, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे कह सकते हैं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो अवयव जो विकर्ण में है वो क्या है, उसे जो समान अंक है, विकर्ण में जो क्या है, जो विकर्ण में है वो समान अंक है, विकर्ण में क्या है, एक तरह का समान अंक है। बाकी जो अलग अलग विकर्ण से हट के है वो क्या है, इसे पढ़ना अपर लोअर मैट्रिक्स है, और एक होता है लोअर लोअर मतलब लोअर लेयर मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। आगे चल के पढ़ना है और आगे प्रकार में आते हैं अपर लोअर मैट्रिक्स और लोअर लेयर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो विकर्ण में क्या है, विकर्ण में क्या है, जो संख्या वो किस तरह का समान है, विकर्ण में क्या है, जो संख्या जो है समान है, ठीक है। जब पूछेंगे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो पूछेंगे ये किस तरह का अवयव है, देखेंगे तो ये क्या है, किस तरह की है, मतलब विकर्ण में संख्या क्या है, समान है, विकर्ण में संख्या जब समान आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव, उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव। विकर्ण में जब संख्या समान आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब विकर्ण में संख्या तो समान रहे, विकर्ण में संख्या समान रहे तो उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव कहते हैं,
विकर्ण में संख्या जब समान रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, आदिश अवयव के अंतर्गत आता है। तो ये आदिश अवयव भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एनआईटी मतलब विकर्ण की तरह है, लेकिन ये तत्समक अवयव के अंतर्गत भी चला आता है, ठीक है। ऐसा में एक और होता है, जैसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 4 5 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, तो ये कैसे एक तरह का विकर्ण अवयव। विकर्ण में जो संख्या है, विकर्ण में जो संख्या है वो समान नहीं है, विकर्ण में जो संख्या वो समान नहीं है, तो विकर्ण अवयव तो क्या है एक तरह का, ये तो अदिश अवयव नहीं ना, ये अदिश अवयव नहीं है, क्योंकि अदिश अवयव से कहते हैं जिसमें विकर्ण में संख्या क्या हो, समान रहे। ये भी विकर्ण में संख्या क्या है, समान है, तो ये क्या अदिश अवयव है, ये क्या है अदिश अवयव। विकर्ण में क्या है, संख्या समान है, तो क्या है अदिश अवयव है। लेकिन देखेंगे विकर्ण में क्या है, संख्या समान है, विकर्ण में संख्या समान नहीं है, विकर्ण में संख्या समान नहीं है, तो क्या अदिश अवयव नहीं है, तो क्या है विकर्ण अवयव। क्या है, संख्या अलग अलग है, संख्या जब अलग अलग नजर आए, जब संख्या अलग अलग नजर आए क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव के अंतर्गत चला आता है। जब संख्या अलग अलग नजर आए तो उससे क्या विकर्ण अवयव के अंतर्गत चला आता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो अवयव के प्रकार खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही था। और आगे जाने की कोशिश करते, ठीक है। एक मैट्रिक्स से बताते क्या है, जब कोई इसके अंदर कोई लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई लिखा रहे तो उसे क्या होता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत लिखा है। जिसे लिख सकते ए भी क्या है, कोई अंक एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी एक ही जगह पे कुछ हो सकता है, यहाँ भी एक ही जगह पे कुछ हो सकता है, यहाँ भी एक ही जगह पे कुछ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 और 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 1 और 1 का मतलब देखिए एम गुने और इन, ठीक है, एक गुने एम गुने इन, तो एम क्या दिखाता है, पंक्तियों की संख्या। जैसे लिखा हुआ है ए एम गुने, इसको लिख सकते हैं ए एक और एक, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं एम गुने एम। जहाँ एम क्या दिखा रहा है, पंक्तियों की संख्या। एम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। ये क्या है, पंक्तियों की संख्या। एन क्या है, स्तंभों की संख्या को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक है, ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ, एक लिखा मतलब पहला रो में, पहला रो में, पहला रो में ना, ये पहला रो में ही है, ये क्या है पहला रो में ही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मतलब पहला रो में ही है, ठीक है, पहला रो में ही है। और देखेंगे तो पहला कॉलम में भी है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है, तो पहला कॉलम में है, पहला रो में और पहला कॉलम में भी है, ठीक है। मतलब पहला पंक्ति में भी और पहला स्तंभ में भी है, पहला पंक्ति में भी और पहला स्तंभ में भी है समझ में। यहाँ भी 1 लिख दे, क्योंकि पहला पहला ही पंक्ति में ना, ये भी क्या है पहला पंक्ति में ही है, ये क्या है, ये भी पहला पंक्ति में है, और बढ़ लिख देते, ठीक है। ये भी क्या पहला पंक्ति में है, और क्या दूसरा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ था, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये पहला पंक्ति है, पहला जो लिखा था वो पंक्ति लिखा था, जो पहला लिखा था वो पंक्ति के लिखा जाता है, और जो दूसरा लिखा था वो स्तंभ लिखा था, जो दूसरा लिखा था वो स्तंभ लिखा था। तो पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है। तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसको देखेंगे, ये तो पहला पंक्ति में, ये पहला पंक्ति में नहीं है ना, ये सिर्फ पहला पंक्ति में था, ठीक है। अभी क्या है, दूसरा पंक्ति आ गया, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे आगे, क्या, लेकिन पहला स्तंभ में आ रहा है ना, पहला स्तंभ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए पीछे देखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ ए, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ ए भी ए लिखा हुआ, यहाँ भी ए लिखा हुआ, यहाँ भी ए लिखा हुआ, ठीक है। क्या एक मैट्रिक्स के अंतर्गत है, ये क्या एक तरह का अवयव के अंतर्गत चला था, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये क्या पहला R1 हो गया, इसे क्या बोलते हैं R2 हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, मतलब कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, रो 1 हो गया और रो सेकंड हो गया, ठीक है। देखेंगे ये क्या पहला रो है, जब कोई लिखते थे ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको किसके अंतर्गत लिखा था, एम गुने एन के अंतर्गत लिखा है। तो एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, एम क्या है पंक्तियों की संख्या, और जो एन लिखा है वो स्तंभों की संख्या, एन क्या है स्तंभों की संख्या दिखाता है। तो देखिए तो कौन सा पंक्ति में, पहला पंक्ति में, कौन सा पंक्ति में, पहला पंक्ति में, तो पहला की तो इसको 1 लिखते हैं, पहला पंक्ति में तो 1 ही नहीं आएगा ना। और देखिए दूसरा क्या लिखा था, एन मतलब
स्तंभों की संख्या। ये मतलब क्या होता है स्तंभों की संख्या, ये मतलब क्या आता है पंक्तियों की संख्या। देखिए टाइम लग रहा है लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझिएगा तो लिखा सकता है बहुत, किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन समझ में आपको खुद नहीं आ रहा दूसरा कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो पहले समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए तो दूसरा क्या लिखा था, पंक्तियों की संख्या। जो ये लिखा था किसके लिखा था, दूसरा जो लिखा था वो स्तंभों की संख्या। सॉरी, ठीक है। तो कौन सा स्तंभ क्या है, ये भी पहला स्तंभ ही है, तो इसको भी पहला स्तंभ है ना जी, पहला कॉलम है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पहला इसको देखें तो क्या ये भी पहला स्तंभ ही है, पहला पंक्ति में है। पहला क्या है, ये भी पहला पंक्ति में है, तो ये पहला पंक्ति में लिखा गया, पहला पंक्ति है। लेकिन जब बोलेंगे कौन सा स्तंभ है तो दूसरा कॉलम है, दूसरा स्तंभ है, ये दो है ना, दूसरा स्तंभ लिखा था। ठीक है, दूसरा जो लिखा था वो स्तंभ लिखा था असल में। अब देखेंगे, अब इसको देखेंगे। अब देखिए पहला पंक्ति में क्या, पहला पंक्ति में नहीं है, अब ये दूसरा पंक्ति में आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये दूसरा पंक्ति में है, तो यहाँ दो लिखेंगे। लेकिन पहला स्तंभ में तो है ना, पहला स्तंभ में है, तो इसको A1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं, A2 1 लिख सकते हैं। और देखिए क्या है, ये दूसरा स्तंभ में, ये क्या है, दूसरा पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में और दूसरा स्तंभ में, लिख सकते हैं क्या। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है पे, बस किसका मतलब समझना है। जैसे क्या करना है, मतलब को समझना है। ठीक है, और देखते हैं जैसे ए लिखा हुआ है, ए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी ए लिखा हुआ 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 है, तो इसको क्या समझते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। इसको ये क्या है, रो 1 है और ये रो 2 के, ये रो 1 है और ये रो 2 के। इसको देखें तो क्या है, कॉलम 1 हो गया और कॉलम 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया। ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1 हो गया। ठीक है, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3, मतलब स्तंभ, पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। देखिए तो पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति, ये क्या एक लिखा, मतलब पहला रो, मतलब पहला पंक्ति, ठीक है, पहला रो को क्या हिंदी बोलते हैं, पंक्ति, दूसरा पंक्ति। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा था, पहले एम एम क्या है, मैट्रिक्स लिखते हैं, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, तो क्या पहला पंक्ति है। ठीक है, क्या है, ये भी पहला पंक्ति है, यहाँ भी पहला पंक्ति ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये पहला पंक्ति है, ये पूरा में तो पहला पंक्ति है ना, ये पूरा में पहला पंक्ति है। दूसरा में क्या आएगा, दूसरा में ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा, इसमें भी दूसरा पंक्ति हो जाएगा, इसमें भी दूसरा पंक्ति हो जाएगी। पहला क्या लिखा था, पहले पंक्ति लिखा जाता है, पहले पंक्ति लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद असम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो असम लिखा जाता है। तो ये पहला स्तंभ में आ रहा है तो 1 लिख दिए, ये दूसरा स्तंभ में आ रहा है तो 2 लिख दिए, ये तीसरा स्तंभ में आ रहा है तो 3 लिख दिए। असल में तो ये पहला स्तंभ में आ रहा है इसमें भी 1 लिख दिए, दूसरा स्तंभ में आ रहा है ये इसमें भी 2 लिख दिए, तीसरा स्तंभ में आ रहा है इसमें भी 3 लिख दिए। असल में ठीक है, ये ऐसे करके लिखा जाता है, दिक्कत किसी को। ठीक है, ऐसा करके लिखा जाता है। ठीक है, जिससे कोई ऐसा करके कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कोई मैट्रिक्स है, जैसे लिखा हो 3 4 5 और 6, 5 और 6 लिखा, तो आपको पूछेगा कि A1 1 का मान बताइए, A1 1 का मान बताइए। जैसे लिखा हुआ 3 4 5 और 6, एक कोई तरह का एग्जाम्पल लेकर बताते कि इसको पूछना। ये लिखा हो A1 1 का मान बताइए। ठीक है, A1 1 का मान बताइए, तो देखिए A1 1 का आएगा पहला रो, क्या पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो इसी है, ये क्या है, पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो ये आएगा ना, पहला कॉलम ये है, पहला कॉलम ये है, तो A1 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा। A1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला रो है ना, ये पहला। और जब पूछेगा A2 का, A1 और 2 का वैल्यू, A1 और 2 का वैल्यू, ऐसा में A1 2 क्या पूछेगा, अभी बताए A1 1 ये है, तो A1 2 हो जाएगा, पहला रो है ना, ये क्या है, रो 1 है तो पहला रो हो जाएगा, और दूसरा कॉलम, ये तो पहला कॉलम हुआ ना, ये दूसरा कॉलम, तो पहला तो दूसरा इसमें नहीं आएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे में जब पूछेगा A21 क्या बचेगा, A21 का पूछेगा, तो ये दूसरा रो क्या बने, दूसरा पंक्ति बोलना है, तो दूसरा पंक्ति दिया है ना, दूसरा पंक्ति यहाँ
तो ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पंक्ति और पहला रो, तो दूसरा पंक्ति है ना, ये क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति और पहला रो, क्या समझे, पहला रो के दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति और दूसरा पंक्ति है, ठीक है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, रो नहीं, पहला स्तंभ का चला आंसर का चाह, तो पहला स्तंभ ये है ना, पहला स्तंभ ये है, ठीक है, तो ये चला जाएगा 5, इसका मान आ जाएगा, है समझे। ऐसा करके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको समझना, ठीक है, इसका क्या करना है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक और है, उसके बाद ये 7, ये आपका मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लंबा हो गया वीडियो। जिसे देखते ए कोई दिया हुआ है, इसलिए ए आई और जी, ठीक है, ए आई जी, ए आई मतलब क्या था, पहला जब ये आई लिखा मतलब पहला दिखा क्या, पहला पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति को दिखा रहा है, आई किसको दिखा रहा है, पंक्ति को दिखा रहा है, जी किसको दिखा रहा है, स्तंभ को दिखा रहा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिखा हुआ जैसे कुछ भी लिख सकते, जैसे लिखा हुआ आई प्लस 2j, ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आई प्लस 2j, इसका मतलब दोनों ही आई प्लस 2j लिखा हुआ, आई प्लस 2j लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A11 मतलब पहला, इसको भरना है इसमें, ठीक है, A11 अगर इसमें एक मैट्रिक्स में भरना है, ठीक है, A11 A12 A21 और A22 में भरना है, ठीक है। तो इसमें देखना आई का मान इसमें क्या दिया हुआ, ठीक है, जब A1 और 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जब A11 लिखा हुआ तो इसमें आई का मान कितना दिया हुआ, ठीक है, आई का मान कितना दिया इसमें, 1 दिया हुआ, आई का मान कितना दिया हुआ 1, और जे का मान कितना दिया हुआ इसमें, इसमें भी 1 दिया हुआ, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ भी इसमें मान रख देंगे, तो ए वाई ए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, आई का मान इसमें कितना दिया हुआ 1, जे का मान भी इसमें कितना दिया हुआ 1, ठीक है, तो आई का मान इसमें कितना रखा हुआ 1, ठीक है, प्लस का प्लस से लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, गुने 1 मतलब 2 गुने 1 कितना आएगा 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 के अंदर चला जाएगा, तो क्या है A11 का वैल्यू कितना है, A11 का वैल्यू कितना है 3 आया, A11 का वैल्यू कितना है 3 है, हमें ये निकालना है। अब पूर्ण नाम से A12 का वैल्यू निकालिए, लिखा इसका निकालना है A1 और 2 का, ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j, आई प्लस 2j दिया हुआ, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है A1 और 2 का, A1 और 2 का निकालना है, ए का निकालना है और 1 और 2 का निकालना, ठीक है, तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ, ठीक है, आई की जगह पे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, आई की जगह पे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, जे की जगह पे क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, तो 1 से 2, जे की जगह पे कितना लिखा हुआ था 2, तो गुना कर देंगे 2, ठीक है, 1 प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो A12 का मान कितना हुआ 5 आया, A12 कितना मान कितना है 5 आया, इस तरह से निकालेंगे, ए प्लस आई जे हमें कितना दिया हुआ है आई प्लस 2j दिया हुआ, आई प्लस 2 ये दिया हुआ, इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, किसका निकालना है A21 का निकालना है, किसका मान निकालना है A21 का निकालना है, ठीक है, तो आई का मान इसमें कितना दिया हुआ है 2, आई का मान इसमें कितना दिया हुआ है 2, आई का मान कितना दिया 2, और जे का मान कितना दिया हुआ है 1, तो इससे लिख सकते हैं आई का मान इक्वल टू 2 प्लस का प्लस से लिखेंगे 2 गुने 1, आई का जे का मान कितना दिया हुआ 1, क्या है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो A21 का मान कितना आया 4 आया, A21 का मान कितना आया 4 आया, ठीक है, और देखते हैं इसे लिखा हुआ है A22, क्या लिखा हुआ है A22, इसका अभी निकाल लेते हैं, इसके बाद देखते हैं AIJ हमें दिया हुआ है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, तो देखेंगे तो A22 तो आई का मान इसमें कितना दिया हुआ है 2, आई का मान इसमें कितना दिया हुआ है 2, और जे का मान भी 2 दिया हुआ, जे का मान भी 2 दिया है, तो 2 प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 2 तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 6, तो A22 का मान कितना आया 6 आया, A22 का मान कितना आया 6 आया, ऐसा समझे, देखिए A11 का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो इसको लिख सकते हैं क्या
3, A1 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। A12 का मान कितना आया, 5 आया, इसको लिख सकते हैं क्या, 5। A21 का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। A22 का मान कितना आया, 6 आया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते। इसका मान पूरा आंसर कितना है, ये आया, ठीक है। एक और इस क्वेश्चन इस पे बना के देखते हैं, ठीक है। एक और इस पर क्वेश्चन बना के देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ, दिया हुआ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, आई प्लस जे का स्क्वायर, ये जी है, क्या है, जी बटा 2, ये क्या, ए आई जे इसको क्या, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते। तो इसको भरना है, क्या है, इसको क्या करना है, इस तरह से भरना है। A1 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A21 का मान निकालना है, ठीक है। A11 का मान निकालना है और A12 का मान निकालना है, A21 का मान निकालना है और A22 का मान निकालना है। इसको इस तरह से निकाल के भरना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले लिखेंगे तो A11 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा। इसे देखेंगे आई का मान कितना दिया हुआ और जे का मान कितना दिया, तो यहाँ आई का मान कितना दिया हुआ, 1, जे का मान कितना दिया हुआ, यहाँ भी 1 दिया हुआ। इसको लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई का मान भी यहाँ पे 1 दिया हुआ, इसको 1 लिख देंगे। जे का मान भी 1 ही दिया हुआ, इसको 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए आई का मान क्या है, यहाँ आई इज इक्वल टू 1 है, जे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो दोनों की जगह पे 1 लिखा हुआ है, दोनों की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आई जे है ना, तो आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1, जे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 ही लिखा हुआ है, जे की जगह पे है ना, यहाँ पे दोनों की जगह पे क्या लिखा, आई की जगह पे 1 लिखा हुआ और जे की जगह पे 1 लिखा है। कहाँ से लिखे, इसको हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या निकालना है, निकालना है, इसको इसलिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। पहले ये निकालेंगे ना, ठीक है। इसके दोनों पे क्या करना है, स्क्वायर दिया, जैसे दोनों पे स्क्वायर दिया, नीचे क्या है, 2 बटे में, लिख सकते देखिए, दोनों को लिख सकते क्या, तो क्या लिख सकते हैं क्या, A11 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 बटा 2, इसको लिख सकते क्या, 2 इज इक्वल टू 2। तो A11 का वैल्यू कितना आया, 2, A11 का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ठीक है। जब देखेंगे हम, जब निकालेंगे, जैसे दिया हुआ हमें ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर दिया हुआ, आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ, आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ, ठीक है। तो ए हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है, क्या निकालना है, A1 और 2 निकालना है। तो आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, और जे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ। अब चेंज हो गया नहीं, अब क्या हुआ, चेंज हो गया, आई की जगह पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, जे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, इसको लिख सकते क्या, आई की जगह पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, और जे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ऐसे दोनों की क्या करना है, स्क्वायर कर देना, दोनों की क्या करना है, स्क्वायर देना। तो स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, बटन क्या है, 2 है, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2। तो A12 इज इक्वल टू 3 3 9 बटा 2, तो A12 का मान कितना आया, 9 बटा 2, A12 का मान कितना आया, 9 बटा 2। इसको आप और आगे निकालते, जब निकालते A21 निकालते, तो ये हम ए आई जे में क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। हमें निकालना है क्या, A21 निकालना है, क्या निकालना है, A2। इसमें आई का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, जे का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, जे का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, आई का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ठीक है। आई का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ठीक है। जे का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया, प्लस का प्लस से लिखेंगे, इसके बाद क्या है, 1 कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं,
बटा में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 2 बटा 9 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसका बना है, A21 का बना है, A21 का बना है। आगे देखते हैं, जब देखेंगे A22, इससे पहले हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको जगह लेते हैं, AIJ इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ। ठीक है, ये हमें निकालना में क्या, A22 का निकालना है। तो एक आई की जगह पे क्या 2 दिया, आई की जगह पे 2 दिया हुआ और जे की जगह पे 2 दिया हुआ, आई की जगह पे भी 2 है और जे की जगह पे भी 2 है, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बटा 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो A22 का मान कितना है, 8 है, A22 का मान कितना है, 8 के बराबर है। तो देखिए A11 का मान इसमें रखना है, ये कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, A11 का मान कितना है, A11 का मान कितना है, 2 है, तो इसको 2 लिख देते हैं। A12 का मान कितना है, 9 बटा 2 है, ठीक है, 9 बटा 2 है। A21 का मान कितना है, 9 बटा 2 है, 9 बटा 2 है, ठीक है। हाँ देखेंगे A221 का मान कितना है, 8 है, ठीक है, इसको ऐसे करके निकालना है। आशा करते हैं इस आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगली बार अगले वीडियो में आप लोग को ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता देंगे, कि बाकी तो आप लोगों को खुद से बनाना है। जय हिंद, देखने के लिए वीडियो।